निफ्टी की जो 3 दिनों की कमजोरी है उस पर फाइनली हम ब्रेक लगता देखेंगे। लग रहा है कि लगना चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि 24,500 के आसपास जो आपका सपोर्ट लेवल है 2-3 दिन से उसे हम रोकने की कोशिश करें। कल का लो 24,502, परसों का 24,526, तो दोनों दिन आप 24,500 के आसपास पहुंचे लेकिन तोड़ नहीं रहे। और आज का लो भी आपका 24,530 है। तो आज लगातार तीसरा दिन इस हफ्ते का 24,500 को सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करें, गिरने की करे। इस मार्केट का ट्रेंड बहुत क्लियर है। मजबूत खुलता तो गिर जाता। आज थैंक गॉड टचवुड ज़्यादा मजबूत खुला नहीं, सुस्त खुला। एक डिप आई, 500 को होल्ड किया और धीमे धीमे रिकवर हो गया। बैंक निफ्टी जो कंपेरेटिवली कमज़ोर है, पिछले 4 दिन से बढ़ रहा था, खाली कल 300 पॉइंट घटा, इसलिए आज वो थोड़ा सा अपना टाइम पास ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी आप देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास रहा है। तो 24,450, 24,500 अब निफ्टी के लिए आखिरी सपोर्ट रेंज है। कमजोरी तभी होगी फ्रेश, जितने हैं उतना आपके मन में, दिल में, दिमाग में जितनी कमजोरी हो तो आपकी निकल नहीं सकती। लेकिन अब फ्रेश कमजोरी, अगर आप फ्रेश और फील करना चाहें कि बाजार कमज़ोर है, हाँ मतलब हो सकता है ना, फीलिंग तो कभी भी आ सकती है। तो 24,450 के नीचे अगर आप बंद होंगे तो आपको मानना है कि कमजोरी बढ़ सकती है। जब तक इसके नीचे बंद नहीं हो रहे, जो रेंज में चल रहे चले जाए। ऊपर 24,675, 24,750 ये टारगेट है जहाँ तक जाने की एक अटेम्प्ट करेगा निफ्टी आज। वहाँ पे देखेंगे फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है या और बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी 55,250, 55,400 मजबूत सपोर्ट जोन है। आज एग्जैक्टली 55,400 का लो बना के घुमा है, ठीक है। ऊपर में 55,800 से 55,950 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, जहाँ पर आने पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये आपके रेंज है। और लग ऐसा रहा है अभी तक का ट्रेंड और अभी तक की स्क्रीन और अभी तक का मूड माहौल देख के कि 3 दिनों की कमजोरी पर निफ्टी ब्रेक लगाने को तैयार है। बैंक निफ्टी लगाएगा नहीं लगाएगा उसको लेकर अभी तक 100% कन्फर्मेशन के संकेत नहीं आए, क्योंकि 4 दिनों के बाद पहला दिन आज ऐसा दिख रहा है जहाँ निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम मजबूत है। ये पहला दिन आया संकेत। और वो भी है जबकि पॉलिसी शुरू हुई आज MPC की 3 दिन की, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त है। अच्छा सर, आप हमेशा कहते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ होती है वो स्क्रीन पे दिखाई देती है, आपको सामने नजर आ जाती है। अब ऊपर गए तो हैं सर, लेकिन टिकेंगे कि नहीं? टिकने चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे मजबूती है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि आप, मैं अभी आपको बता ही रहा था कि देखिए सुबह शुरुआत के 10-15 मिनट की लड़खड़ाहट आधा घंटे की देख लीजिए निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। शुरू में आधा पौन घंटा लाल निशान में भी रहे हम, लेकिन 10:30-11 बजे के बाद जो मोमेंटम दोनों में शुरुआत, दोनों अगर चार्ट साथ में दिखाएं तो आपको पता चलेगा पहले निफ्टी ने लीडरशिप ली, धीमे धीमे निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी को ऊपर खींच लिया। और HDFC बैंक स्पेशली मजबूत होकर आया है। ICICI एक्सिस वगैरह थोड़े लाल निशान में, लेकिन आज HDFC उल्टा है। HDFC की स्ट्रेंथ काम आती दिख रही बैंक निफ्टी की, क्योंकि वजन है ना, 1% अगर HDFC बढ़ जाए तो काम हो जाता है आपका, राइट। सो मेरा ये मानना है कि पहले हाफ के कंसोलेशन सीमित दायरे के कारोबार के बाद अब बाजार थोड़ा ऊपर जाने को तैयार होता दिख रहा है, हो भी रहा है। डे हाई के आसपास आ गए। जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम अभी देखो, ये तो मैंने आधा घंटे पहले लिखी थी, 20 मिनट पहले स्ट्रेटेजी, 24,625 के ऊपर टिकने पर बढ़ेगी मजबूती, ठीक है। अभी तक का हाई क्या है? 24,624.75, एग्जैक्ट 24,625 वहीं पहुंचे हैं अभी हम। तो अब 24,625 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं हम, तो ऊपर फिर 24,675 से लेकर 24,750 तक की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी आज के लिए। डाउ फ्यूचर थोड़ा रिकवर हुआ है, वहाँ से भी सपोर्ट मिला है, देख के अच्छा लगता है। हमें पता है हमारा लेना देना कुछ नहीं है अभी वैसे, लेकिन फील गुड फैक्टर बस। अब वैसा ही कि आपको फीलिंग अच्छी आती है, वैसा है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई घोड़ा है, घास से रह गया, बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी पता कितनी खा पाएगा, जितनी कैपेसिटी होती है। अब पूरा फैला, लेकिन देख के तो उसको अच्छा इतनी अवेलेबल है मेरे लिए। हमें पता है दाव की तेजी से हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन देख के अच्छा लगता है, चलो तेजी है ना तुम्हारे यहाँ भी, ठीक है तुम्हारा, अच्छा लगता है। ओके, बैठ तो गया ना एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा सर, आई नो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं ये पूछ रही हूँ, मिड और स्मॉल कैप इसकी तेजी इंटैक्ट है? रहेगी। और अपनी सुबह भी बात हुई थी, सुबह भी आपका क्वेश्चन पर सही था। लगभग रोज कहीं कहीं मिड कैप स्मॉल कैप से जुड़ा क्वेश्चन आता है, आना भी चाहिए। मार्केट तो वही का वही है, पैसे कहाँ बनेंगे वही तो आपको ढूंढने हैं, इस मार्केट में करना क्या है। सो बहुत क्लियर है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जब तक 24,450 के निफ्टी बंद नहीं होगा नीचे, तब तक हमें डर नहीं है इनमें। उसके बाद रिव्यू करेंगे कि फ्रेश खरीदना है नहीं खरीदना, या जो खरीदा उसमें बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो बेचना नहीं बेचना, तब तक हम पकड़ के बैठेंगे और जो लेना है लेंगे, ठीक है। 1 नंबर 2, कहाँ से आ रही है मिड कैप में तेजी? पहला रेलवे, डिफेंस रेलवे ऐसे सेक्टर हो गए आजकल
कि जब भी 2-4 दिनों का कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन होगा, थोड़ी गिरावट होगी, 1-2 दिन हल्ला मचेगा, वो अरे बहुत महंगे है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, महंगे बहुत हो गए यार। अब महंगे किसको ज़्यादा लगते हैं? जिन्होंने खरीदे नहीं। जो खरीद के बैठे ना, उनको तो लगता है क्या ठीक है ना, कहाँ कौन सा बड़ा है ज़्यादा, है ना। लेकिन जो नहीं खरीद के बैठा उसको लगता है अरे बहुत महंगे हो। फिर वो 2 दिन हल्ला होता है, 1 आध दिन शांत हो जाता है स्टॉक, फिर 3 दिन के बाद वापस चल पड़ते हैं, भूल जाते हैं महंगे हुए थे। तो यही हाल आपका रेलवे शेयरों में दिख रहा है। 2-3 दिनों की गिरावट, यही हाल डिफेंस का दिख रहा है। 2-3 की गिरावट के बाद वापस चल पड़े। तो रेलवे डिफेंस दोनों, इसमें मैं डिफेंस लिखना भूल गया, रेलवे डिफेंस कर दीजिए। RVNL, IRFC, टीटागढ़ जैसे शेयरों में आज बढ़िया फर्स्ट क्लास तेजी रिकवरी है। बिल्कुल। अब पावर कंपनियों में देखिए सेम यही सिचुएशन है। 1-2 दिन में आपको ऐसी खबर आएगी और पावर की डिमांड कम होगी, बारिश की ओर से आगे तो पावर नहीं चाहिए, ठीक है। वो ठीक है, वैसे भी आनी थी, जून में नहीं आती, जुलाई में आती, हाँ आनी तो थी, ठीक है। मतलब 90 दिन आ रही है, 90 दिन नहीं आती, 60 दिन आती, तो कौन सा ऐसा बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए वापस से पावर स्टॉक भी थोड़े करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद वापस चल पड़ते हैं। आज आप देखो, और स्पेशली ऐसे पावर स्टॉक जो ये हाइड्रो वगैरह से बनाते हैं, पानी चाहिए ना उनको, हाँ जी। तो NHPC, SJVN जैसी कंपनी में आज बढ़िया एक्शन वहाँ से होता हुआ दिख रहा है, ये बढ़िया है। तो ओवरऑल बढ़िया है मार्केट, कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो मार्केट को लेके स्ट्रेस नहीं है।